मेरे साथ आओ राधा। मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए सभी सज्जा पूर्ण कर ली है। आज गोलोक में तुम्हारे पुनः आगमन की खुशी में उत्सव होगा। राधा, तुम्हारे मुख पर इस अप्रसन्नता का कारण क्या है? क्षमा करना देवी, परंतु इस उत्सव का मेरे लिए कोई मूल नहीं है। मैं तो स्वयं यहाँ पृथ्वीलोक छोड़कर गोलोक आ गई हूँ। कृष्ण तो वही पृथ्वीलोक में है ना, और द्वारका में जो परिस्थिति है उससे दाऊ और कृष्ण को कितनी पीड़ा हो रही है। फिर मैं इस उत्सव का आनंद कैसे ले सकती हूँ देवी? तुम उचित कह रही हो राधा। गोलोक में तुम्हारे पुनः आगमन की खुशी में एक पल के लिए मैं तो भूल ही गई थी कि द्वारका की स्थिति क्या है। मुझे कैलाश वापस जाना चाहिए। देवी, मेरे स्वागत के लिए आपने जो उत्सव की तैयारियां की हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु देवी, मैं ये चाहती हूँ कि इससे भी विशाल उत्सव का आयोजन हो। जब कृष्ण गोलोक में प्रस्थान करें, क्या आप मेरी ये इच्छा पूर्ण करेंगी ना? अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। हे श्री कृष्ण, इतनी क्या बड़ी भूल हो गई मुझसे कि आपने मेरा उपहार स्वीकार नहीं किया। आपको कोई उपहार दिए बिना मैं द्वारका से कैसे जा सकता हूं? यदि आप मेरा ये उपहार स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे आपके लिए अन्य किसी उपहार की खोज करनी होगी, और तब तक खोज करता रहूंगा जब तक आपके उपयुक्त कोई उपहार मुझे मिल नहीं जाता। श्री कृष्ण, हृदय बहुत व्यथित है ना आपका। आप भोजन भी नहीं करना चाहते, किंतु मेरी विनती है आपसे, कुछ ग्रास तो ले लीजिए मेरे लिए। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है उसे मन में मत रखो, पूछ लो। नहीं श्री कृष्ण, मेरे हृदय में कोई प्रश्न नहीं है। आपके हृदय की पीड़ा मुझसे अपरिचित नहीं है, और आपकी इस पीड़ा का कारण भी भली भांति ज्ञात है मुझे। जानती हूँ कि आपकी इस पीड़ा का कारण और कोई नहीं अपितु राधा है, क्योंकि वो सदा के लिए द्वारका को छोड़कर जा चुकी है। किंतु ये सब भला तुम्हें कैसे ज्ञात रुक्मिणी? राधा को तो भली भांति जानते ही है ना आप। बिना ये सुनिश्चित किए कि कोई आपका ध्यान रख रहा है, वो आपको छोड़कर कैसे जा सकती थी? क्या अर्थ है तुम्हारा? राधा, क्या हुआ? राधा, तुम रो क्यों रही हो? ये पीड़ा ऐसी है जो मैं तुम्हारे अतिरिक्त तो किसी से नहीं कह सकती। ऐसी क्या बात है राधा? मेरा अब द्वारका और कृष्ण को सदा के लिए छोड़कर जाने का समय आ गया। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे रुक्मिणी, परंतु तुम समय के साथ सब समझ जाओगी। बस तुम दुखी मत होना। कैसे दुखी ना हो राधा?
तुम द्वारिका का हृदय हो राधा। तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ रिक्त हो जाएगा। और तो श्री कृष्ण के हृदय पर क्या बीतेगी राधा, कुछ तो सोचो। इसलिए तो यहाँ तुम्हारे समक्ष आई हूँ, मेरे यहाँ से प्रस्थान करने के पश्चात तुम्हें ही तो कृष्ण का ध्यान रखना है ना। कि अकेलेपन में पूर्णतः उसका साथ निभाना है, और तुमसे अधिक उसकी पीड़ा और कोई नहीं समझ सकता रुक्मिणी। इसलिए मुझे वचन दो कि आज तक जिस प्रकार तुमने कृष्ण का साथ दिया है, उसका ध्यान रखा है, उसी प्रकार तुम उसका साथ दोगी रुक्मिणी, उसका ध्यान रखोगी। जाते जाते भी राधा ने वही किया जिसके लिए उसका जन्म हुआ था, आपसे प्रेम। श्री कृष्ण, मैंने राधा से वादा किया है और मेरे इस वचन की लाज रखना आपका कर्तव्य है। इसलिए आज से जैसा मैं कहूं आपको वैसा ही करना होगा। आप निश्चिंत रहे, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, कुछ नहीं जानना है मुझे। जब भी आपको अपने हृदय की बात बताने की इच्छा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेरे हृदय में राधा के लिए जो प्रेम है उससे तो संसार परिचित है, किंतु तुम्हें तो ज्ञात है ना कि मैं तुमसे भी अत्यधिक प्रेम करता हूँ। आपको अपने प्रेम का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है श्री कृष्ण। क्या उपहार दे सकता हूँ मैं श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण को अन्य उपहार देने के विचार में कितना समय व्यर्थ कर रहा है ये। मिल गया मार्ग। मैं एक आखेटक हूं और आखेट करना ही मेरा कर्म और धर्म है। यदि श्री कृष्ण को मेरा यह तीर उपहार के रूप में स्वीकार नहीं तो क्या हुआ? इस तीर से आखेट किया गया कोई जीव तो उन्हें मैं उपहार में दे ही सकता हूं। मैं इस वन के सबसे अद्भुत जीव का आखेट करूंगा और वही होगा श्री कृष्ण के लिए मेरा उपहार। जरा ने पुनः आखेट करने का निश्चय कर लिया है। वो ऐसा क्यों कर रहा है महादेव? जो कुछ भी घटित हुआ है उसके कारण जरा के मस्तिष्क में क्रोध ने घर कर लिया है। अब जरा की भेंट एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो केवल इस संसार का ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्मांड का सबसे विशेष व्यक्ति है। त्रिदेव का एक अंग है। अब तो जरा का वो बाण स्वयं ही मेरे आराध्य श्री कृष्ण को ढूंढ लेगा। एक दिन की अवधि तो अब समाप्त हो गई है ना। चलो अब द्वार खोलो और मुक्त करो मुझे। नहीं युवराज, सेनापति का आदेश है कि वो स्वयं आकर आपका दंड समाप्त करे। देखो तू, लगता है ताउश्री मुझे मुक्त करने के लिए ही आ रहे हैं। यदि उन्होंने मुझे पुनः क्रोध करते हुए देख लिया तो कहीं वो अपना विचार ना बदल ले। मुझे इस समय शांत ही रहना चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए ताउश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यदि तुम्हें सत्य में अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ है तो क्षमा मुझसे नहीं, अपने पिताश्री से मांगो। साहब आओ मेरे साथ। एक बार ये क्षमा याचना का नाटक समाप्त हो जाए, उसके पश्चात उस जरा को उसके किए का दंड मैं अवश्य दूंगा।